नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, माता काली बहुत क्रोधित हो गई हैं। अब आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो अब होने वाला है उसे सुनकर। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आज का दिन आप भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के दिन से ही आपकी ज़िंदगी करवट लेने वाली है। दोस्तों, आपके जीवन में ऐसा बड़ा उथल पुथल मचने वाला है जिससे आप सभी अब तक अनजान हैं। दोस्तों, आज का दिन आपके जीवन का सबसे यादगार दिन साबित हो सकता है, क्योंकि माता काली अब बहुत क्रोधित हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, अब माता काली का ऐसा प्रहार चलने वाला है जिससे दोस्तों अब सबकी बोलती बंद हो जाएगी। दोस्तों, माता काली ऐसा अब अपना चमत्कार दिखाएंगी जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, माता काली क्रोधित तो हुई है, लेकिन आपसे नहीं, आपके जिंदगी में यह जो दो लोग हैं उनसे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यदि आपने भी अपने अब तक के जीवन काल में यह दो गलतियां की हैं तो अब आपको अपने माता काली से माफ़ी अवश्य ही मांगनी चाहिए। दोस्तों, आगे आपको हम बताने वाले हैं कि माता काली आपकी ज़िंदगी के किन दो लोगों से क्रोधित हुई हैं, और आपने यदि यह दो गलतियां की हैं तो आपको इनके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं तो दोस्तों, माता काली क्रोधित हो चुकी है तो इसका दुष्परिणाम भी आपको इन गलतियों के लिए भुगतना पड़ सकता है। तो अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आप अपनी ज़िंदगी को जितना अच्छा चाहेंगे उतना अच्छा बना सकेंगे। दोस्तों, इसलिए इस समय को यूं ही बर्बाद न होने दें, और अपने समय का पूरा लाभ यदि उठाना चाहते हैं तो आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिसके चलते माता काली आपसे सदा ही प्रसन्न रहेंगी, आपकी हर एक मुरादें पूरी करेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। माता काली का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, लेकिन आपको बस यह एक छोटा सा कार्य करना होगा जिसके चलते माता काली आपके ऊपर अपना कृपा बरसाने पर ही मजबूर हो जाएंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिल्कुल मजाक समझने की भूल मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आप जिंदगी भर रोते रह जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि आपके जीवन में हमेशा हमेशा परेशानियां रहती हैं। लोग आपको अक्सर धोखा देते हैं, जिन पर आप विश्वास करते हैं उनसे ही आपको बड़ा विश्वासघात प्राप्त होता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में खुद को हमेशा बहुत अकेला महसूस करते हैं। आपकी बातों को सुनने और समझने वाला कोई भी नहीं है। पिछले कुछ समय पहले आपने जिन्हें अपना समझकर उन्हें सब कुछ बताया था, लेकिन वही आपका मजाक बना डाले हैं। ज्ञान तो आपको बहुतों ने दिया, लेकिन मदद आपका किसी ने नहीं किया। तो अब आपका साथ माता काली स्वयं देने वाली है, लेकिन बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप यह एक छोटा सा कार्य करेंगे तो माता काली की असीम कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी और आपका जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाएगा। आपके आसपास के लोग आपसे जल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, अब आपके दुखों की अंतिम घड़ी आ गई है। अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहने वाली है, बशर्ते आपको कुछ बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान बनाए रखना है, क्योंकि स्थिति आपको यह करने पर मजबूर कर सकती है, जो कि आपको यही वह दो कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन में कभी कुछ जानबूझकर गलत नहीं करना चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आपके किसी किए गए कार्यों की वजह से आपको दुख हो। तो ऐसे में आपको यही दो गलतियां हैं जो अब आने वाले 7 दिनों के अंदर नहीं करनी चाहिए। और यदि आपने जाने अनजाने में यह दो गलतियां की हैं तो आपको माता काली से माफ़ी अवश्य ही मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप माता काली के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें।
साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय भद्रकाली दोस्तों आप ज़रूर लिखिएगा। माता काली की कृपा से आपके ज़िंदगी के जो भी दुख हैं उन सभी का अंत होगा। आपके ज़िंदगी में, आपके पूरे परिवार में सदा ही खुशियाँ बनी रहेगी। बुरी नज़र से आपका पूरा परिवार बचा रहेगा। ऐसे में आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आपको इन 7 दिनों के अंदर कौन सी वह गलती है जो नहीं करनी है दोस्तों। और उसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आपने यदि यह 2 गलती की है तो आपको इनकी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो पहला जो कार्य आपको इन 7 दिनों के अंदर नहीं करना है वह है दोस्तों, वैसे तो आपके अंदर लालच की भावना नहीं है, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिनमें आप न चाहते हुए भी लालच कर बैठेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में आपको किसी के रुपये पैसे को लेकर लालच नहीं करना है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे आगे हो उनके सफलता को देखकर लालच नहीं करना है। सुख सुविधाओं की वस्तुओं को देखकर आपको लालच नहीं करना है, क्योंकि माता काली जो देंगी आपको उनसे बहुत अधिक देंगी। इसलिए लालच की भावना अपने अंदर न आने दें। जी हाँ दोस्तों, आप किसी की चीज़ को अपना बनाने की बिल्कुल भी ना सोचें, चाहे वे कोई वस्तु हो, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार का रुपया पैसा आदि हो। आपको किसी का भी वस्तु अपने पास नहीं रखना है दोस्तों। और यदि आपका पहले कोई भी वस्तु ऐसा है जो दूसरे का है और वे आपके पास अभी तक पड़ा हुआ है, तो आप उन वस्तुओं को वापस कर दें और यह गलती आप ना करें दोस्तों। उसी के साथ दूसरी जो गलती आपको इन 7 दिनों के अंदर नहीं करनी है वह है दोस्तों, इस समय आप अपने अच्छे बनने के लिए दूसरे का बुराई ना करें। जी हाँ दोस्तों, खुद को सही साबित करने के लिए दूसरे को गलत ना ठहराएं। आपकी यदि गलती है तो आप उसे खुले दिल के साथ स्वीकार कर लें। ऐसा करना माता काली को प्रसन्न करने के लिए बिल्कुल साफ रास्ता होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से माता काली आपसे बड़ा ही प्रसन्न होंगी। दोस्तों आप कभी भी किसी को भी गलत न ठहराएं। आप जानते हैं कि वह व्यक्ति कभी गलत नहीं है, तो फिर भी आप उन्हें गलत लोगों के आगे न बनाएं दोस्तों। और यही गलती आपने यदि पिछले जीवन में की है, जाने अनजाने में सही या जानबूझकर, तो दोस्तों आप उसके लिए माता काली से माफ़ी अवश्य मांगें, नहीं तो माता काली आपको पूरी तरह से समाज में बदनाम कर सकती है। तो इन बातों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि माता काली की नज़र अब आपके ऊपर है दोस्तों। अब आइए उसी के साथ हम यह जान लेते हैं कि दोस्तों आपकी ज़िंदगी में कौन से वे 2 लोग हैं जिनसे माता काली बहुत क्रोधित हो गई हैं और उन्हें उनके किए का अब दंड देने वाली हैं। तो पहला जो व्यक्ति आपके जीवन काल का है दोस्तों, हो सकता है कि वो व्यक्ति अब आपके लिए बहुत अच्छा हो गया हो, लेकिन उसने आपके पिछले समय में आपका फ़ायदा उठाया है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको दुख देकर अपना फ़ायदा किया हो, तो उनके जीवन में बहुत बड़ी परेशानियों की आपदा आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। माता काली उनके जीवन में ऐसा बड़ा तूफान लेकर आएंगी जिसके चलते उनके अपने पुराने किए गए कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है दोस्तों। माता काली किसी को नहीं छोड़ने वाली है दोस्तों, खास करके इन लोगों को जो आपके जैसे भोले भाले व्यक्ति का भी फ़ायदा उठाने में पीछे नहीं हटा है दोस्तों। उनको आपके ऊपर जरा भी दया नहीं आई थी जब आपको दुख देकर अपना फ़ायदा किया था। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो उसके जीवन का अब तमाशा बनने वाला है दोस्तों। उसी के साथ दूसरा जो व्यक्ति आपके जीवन काल का है जिनसे माता काली बहुत क्रोधित हैं और जिन्हें उनके किए का अब दंड देने वाली है, वह व्यक्ति होने वाला है दोस्तों जो आपके रुपये पैसों पर अपना बुरा नज़र डाल कर रखा था, आपके रुपये पैसों को हड़पा है, जाने अनजाने में या जानबूझकर आपसे
अपने ऊपर बेवजह का खर्च कराया है। आप नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उसने आपको मजबूर किया कि आप अपना पैसा खर्च करें, वो भी गलत कामों में। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी स्थिति आपके जीवन में ज़रूर आई होंगी जहाँ आप नहीं चाहते थे, लेकिन आपको वहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति के कारण पैसे खर्च करने पड़े हैं। आपके साथ बड़ा छल हुआ है। दोस्तों, ऐसे में माता काली उनसे बहुत क्रोधित हो गई हैं। अब उनसे पाई पाई का हिसाब लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब उन्हें आपका लिया हुआ पैसा वापस हर हाल में चुकाना पड़ेगा, और वे किसी भी माध्यम से हो सकता है। दोस्तों, कहते हैं अच्छे के साथ तो अच्छा ज़रूर होता है, समय लगता है लेकिन होता ज़रूर है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी स्थिति आपके सामने आने वाली है। दोस्तों, उसी के साथ आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि माता काली की कृपा से दोस्तों, नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रमोशन की इच्छा रखते हैं तो आपको अपने दिल को मजबूत रखना होगा, क्योंकि इस समय आपकी कार्य की अधिकता रहेगी और आपको अपने कार्यों की तरफ ध्यान देना होगा, तभी आपकी उन्नति के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों को अपने सारे कार्यों को बहुत स्वाधीनता के साथ करना होगा। आपको आर्थिक चोट भी लग सकती है आपकी लापरवाही के कारण। आपके व्यापार में आपको हानि का कुछ सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचें। दोस्तों, विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी यदि परीक्षाओं में पास होना चाहते हैं तो अपनी परीक्षाओं को लेकर थोड़ा सजग रहें, कठिन परिश्रम करें। आप किसी सब्जेक्ट को लेकर कुछ परेशान भी नज़र आ सकते हैं, परंतु आपकी परीक्षाएं की तैयारी अच्छे से होंगी और आपको सफलता तो अवश्य मिलेगी। परिवार के सदस्यों के साथ आपका मेलजोल बढ़ेगा। इस समय किसी सदस्य से आपको दिल को ठेस पहुंचा सकता है, आपका ही कोई अपना। दोस्तों, आपको अपने दिल को मजबूत रखना होगा। दोस्तों, अपनी सेहत की बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। खास तौर से यदि आप वाहन चलाते हैं तो वाहन के चलाने में बहुत स्वाधीनता के साथ वाहन चलाएं, नहीं तो किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। वाहन चलाते समय ना ही मोबाइल का इस्तेमाल करें, ना ही हेडफोन का, अन्यथा आप किसी परेशानी में भी फंस सकते हैं। दोस्तों, आप ट्रैफिक नियम का पूरा पालन करें, नहीं तो आपको वाहन के चलते चालान आपके ऊपर हो सकता है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, जो लोग सेल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी के साथ रहना होगा, तभी आपकी उन्नति होगी और वेतन में वृद्धि भी होने की योग बने हुए हैं। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपको बता दें कि आप अपनी योजनाओं को विस्तार दे सकते हैं। आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी और कारोबार भी आपका अच्छा चलेगा। युवा जातकों की बात करें तो यदि युवाओं के मन में किसी बात को लेकर बहुत अधिक बोझ है तो वह किसी से अपने मन की बातें को साझा कर सकते हैं, जिससे आपका मन कुछ हल्का हो सकता है। आप घर की सुख सुविधाओं से संबंधित कोई सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में पैसे का निवेश करना आपके लिए बेहतर होगा। यदि आप कोई नया वाहन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपका प्लान कामयाब अवश्य होगा। दोस्तों, आपकी सेहत की बात करें तो आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। जंक फूड खाने से बचें। गले में जलन, एसिडिटी, पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, खाना खाने के बाद आप 10 से 20 कदम अवश्य ही चलें और बेहतर होगा कि आप टहल लें, ताकि पेट से संबंधित कोई समस्याएं परेशान न करें। दोस्तों, वहीं यदि कोई भी कार्य आपको गलत लग रहा है तो आप उसे सही समझने की गलती न करें। जिनमें आपका दिल गवाही न करे वह कार्य भी आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी चीज़ों को सही ढंग से करके अपने बॉस को खुश कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस समय व्यर्थ के मुद्दों पर बहस न करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आपकी छवि भी खराब हो सकती है। दोस्तों, यदि आप किसी करीबी रिश्तेदार के घर पर
गए हुए हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, अपने रवैये पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी एक गलती ही लोग ढूंढ रहे होंगे जहाँ पर आपको पूरा बदनाम किया जाए। दोस्तों, कहने को तो सभी रिश्तेदार अपने होते हैं, लेकिन वाकई में देखा जाए तो अंदर ही अंदर सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन इस समय आपकी खूबियों की तारीफें चारों ओर होने वाली हैं। दोस्तों, यदि आप किसी शादी विवाह में जाने की योजना बनाए हैं तो वहाँ पर आपका किसी अजनबी व्यक्ति से दोस्ती हो सकती है, जो दोस्ती आपकी लंबी समय तक चलेगी। यदि कोई विपरीत लिंग है तो उनसे आपकी दोस्ती प्रेम संबंध में भी बदल सकती है। दोस्तों, इस समय आप चारों तरफ तारीफें बटोरने वाले हैं। जी हाँ, आप अपने ससुराल पक्ष से भी कोई खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका मन बहुत प्रसन्न होगा। संतान की ओर से आप कुछ संतुष्ट रहेंगे। संतान के करियर को लेकर आपको कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। दोस्तों, इस समय किसी मांगलिक कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यदि आप किसी बात को लेकर कुछ अधिक परेशान हैं तो आपकी इन परेशानी का समाधान कोई व्यक्ति निकाल कर दे देगा। दोस्तों, वहीं जो लोग बीमा कंपनी में नौकरी करते हैं उन्हें अपने टारगेट को पूरा करने में बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। टारगेट पूरा न होने के चलते आपकी वेतन घट सकती है, लेकिन यदि आपने टारगेट को बखूबी पूरा किया तो आपका वेतन बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, आपको अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करना होगा। किसी से गलत बातें न कहें, अन्यथा आपका छवि खराब हो सकता है। अपने गुस्से पर संयम बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस समय आपके अभिभावक यदि किसी भी कार्य को करने से मना करते हैं तो आप उनकी बातों को मजाक न समझें, उनकी बातों को गंभीरता से लें, ताकि भविष्य में कोई समस्याएं आपको परेशान ना करें। दोस्तों, वहीं यदि आप कामकाजी महिला हैं, यानी कि आप जॉब करती हैं, तो आपको अपने कार्य के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको शरीर में दर्द की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। काम के साथ साथ आपको अपने ऊपर भी ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, आप अपने हुनर का इस्तेमाल करके अपने अधिकारियों को प्रसन्न करने में कामयाब रहने वाली हैं। इस समय काम की अधिकता महिला वर्गों पर भी अधिक होने वाला है। आपके घर परिवार में यदि किसी का विवाह है तो उनके सिलसिले में आपके घर पर अतिथियों का आना जाना लगा रहेगा, जिसके चलते काम की अधिकता तो बढ़ने ही वाली है, लेकिन घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा। दोस्तों, इस समय यदि आप किसी को पसंद करते हैं, जी हाँ, युवा जातकों की बात की जा रही है, तो अब आप अपने दिल की बातें उन्हें कह दें, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। आप अपने दिल की बात कहने में बहुत अधिक समय न लगाएं, क्योंकि यह समय ही आपके लिए अच्छा है। आपको अपने पार्टनर का जवाब हाँ ही में मिलेगा। दोस्तों, इस समय आप अपने लव लाइफ को बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। इस समय आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। वहीं कुछ लव पार्टनर भविष्य के लिए कोई निर्णय ले सकते हैं। कुछ लोग अपने प्रेम संबंधों को प्रेम विवाह में तब्दील करने की सोच सकते हैं। तो आपको हमारी एक ही सलाह है कि आप कोई भी फैसला भावनाओं में बहकर न करें। जब तक आपका दिल दिमाग गवाही न करे, तब तक आप कोई भी बड़ा निर्णय न लें। दोस्तों, वहीं इस समय आप ठंडी चीज़ें खाने से बचें, अन्यथा आपको सर्दी जुकाम हो सकती है। इस समय आपकी गलतियों पर आपको झुकना बेहतर होगा। जी हाँ, यदि आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है तो वहाँ पर आप झुक जाएं। इस समय आप अपने गलत दोस्त की संगति से दूर रहें, अन्यथा आप किसी दोस्त के चलते किसी बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं। अत्यधिक लालच में आकर आप किसी बड़े संकट में भी आ सकते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, इस समय पर
आपको अपने लव पार्टनर की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। दोस्तों, जो लोग अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने के लिए सोच रहे हैं तो उनकी यह इच्छा अवश्य ही पूरी हो जाएगी। आप अपने किसी भी घरेलू मामलों में भी लापरवाही न दिखाएं, नहीं तो नुकसान आपका हो सकता है। अपने घर आए अतिथियों का पूरा सम्मान करें, बेवजह का किसी पर गुस्सा न दिखाएं, किसी को नीचा न दिखाएं। आप उनके लिए सभी व्यवस्थाएं करें। जितना आप लोगों से उम्मीद करते हैं उतना ही आप लोगों के लिए करें। इस समय आप यदि किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं तो वह बीमारी अब समाप्त होने वाली है। दोस्तों, इस समय किसी बात को लेकर आप कुछ असंतुष्ट भी नज़र आ सकते हैं। जी हाँ, आप उसे पूरा करने, अपने मन को संतुष्ट करने की कोशिश भी करते रहेंगे। दोस्तों, जो कार्य आपका पिछले कुछ समय पहले बिगड़ गए थे वह कार्य अब आपका पुनः सुधार होकर आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रमोशन की इच्छा रखते हैं तो आपको अपने दिल को मजबूत रखना होगा, क्योंकि इस समय आपकी कार्य की अधिकता रहेगी और आपको अपने कार्यों की तरफ ध्यान देना होगा, तभी आपकी उन्नति के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों को अपने सारे कार्यों को बहुत स्वाधीनता के साथ करना होगा। आपको आर्थिक चोट भी लग सकती है आपकी लापरवाही के कारण। आपके व्यापार में आपको हानि का कुछ सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें। दोस्तों, विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी यदि परीक्षाओं में पास होना चाहते हैं तो अपनी परीक्षाओं को लेकर थोड़ा सजग रहें, कठिन परिश्रम करें। आप किसी सब्जेक्ट को लेकर कुछ परेशान भी नज़र आ सकते हैं, परंतु आपकी परीक्षाएं की तैयारी अच्छे से होंगी और आपको सफलता तो अवश्य मिलेगी। परिवार के सदस्यों के साथ आपका मेलजोल बढ़ेगा। इस समय किसी सदस्य से आपको दिल को ठेस पहुंचा सकता है आपका ही कोई अपना। दोस्तों, आपको अपने दिल को मजबूत रखना होगा। दोस्तों, अपनी सेहत की बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। खास तौर से यदि आप वाहन चलाते हैं तो वाहन के चलाने में बहुत स्वाधीनता के साथ वाहन चलाएं, नहीं तो किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। वाहन चलाते समय ना ही मोबाइल का इस्तेमाल करें, ना ही हेडफोन का, अन्यथा आप किसी परेशानी में भी फंस सकते हैं। दोस्तों, आप ट्रैफिक नियम का पूरा पालन करें, नहीं तो आपको वाहन के चलते चालान आपके ऊपर हो सकता है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, जो लोग सेल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी के साथ रहना होगा, तभी आपकी उन्नति होगी और वेतन में वृद्धि भी होने की योग बने हुए हैं। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपको बता दें कि आप अपनी योजनाओं को विस्तार दे सकते हैं। आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी और कारोबार भी आपका अच्छा चलेगा। युवा जातकों की बात करें तो यदि युवाओं के मन में किसी बात को लेकर बहुत अधिक बोझ है तो वह किसी से अपने मन की बातें को साझा कर सकते हैं, जिससे आपका मन कुछ हल्का हो सकता है। आप घर की सुख सुविधाओं से संबंधित कोई सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में पैसे का निवेश करना आपके लिए बेहतर होगा। यदि आप कोई नया वाहन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपका प्लान कामयाब अवश्य होगा। दोस्तों, आपकी सेहत की बात करें तो आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। जंक फूड खाने से बचें। गले में जलन, एसिडिटी, पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, खाना खाने के बाद आप 10 से 20 कदम अवश्य ही चलें और बेहतर होगा कि आप टहल लें, ताकि पेट से संबंधित कोई समस्याएं परेशान न करें। दोस्तों, वहीं यदि कोई भी कार्य आपको गलत लग रहा है तो आप उसे सही समझने की गलती न करें। जिनमें आपका दिल गवाही न करे वह कार्य भी आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी चीज़ों को सही ढंग से करके अपने बॉस को खुश कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें,
इस समय व्यर्थ के मुद्दों पर बहस न करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आपकी छवि भी खराब हो सकती है। दोस्तों, यदि आप किसी करीबी रिश्तेदार के घर पर गए हुए हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, अपने रवैये पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी एक गलती ही लोग ढूंढ रहे होंगे जहाँ पर आपको पूरा बदनाम किया जाए। दोस्तों, कहने को तो सभी रिश्तेदार अपने होते हैं, लेकिन वाकई में देखा जाए तो अंदर ही अंदर सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन इस समय आपकी खूबियों की तारीफें चारों ओर होने वाली हैं। दोस्तों, यदि आप किसी शादी विवाह में जाने की योजना बनाए हैं तो वहाँ पर आपका किसी अजनबी व्यक्ति से दोस्ती हो सकती है, जो दोस्ती आपकी लंबी समय तक चलेगी। यदि कोई विपरीत लिंग है तो उनसे आपकी दोस्ती प्रेम संबंध में भी